हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के जो पहले के 3 चैप्टर हैं उनके MCQs हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों आपको हम बता दें कि ये इसके पार्ट 3 बनाए जाएंगे। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के जो पहला पार्ट है ये आपके लिए रखा गया है। उसमें पहले जो 3 चैप्टर हैं उसके MCQs इसमें बताने वाले हैं। तो पहला है दोस्तों, देख लेते हैं बिना देरी किए जल्दी से इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है EDC स्टैंड्स फॉर। तो EDC इसमें पूछा है कि EDC की फुल फॉर्म क्या होती है। जो EDC है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो इसमें आपको बताना है। तो इमरजेंसी ड्रग कॉन्सेप्ट, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, एसेंशियल ड्रग कंजुगेटेड या एसेंशियल ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो दोस्तों आपको हम बता दें EDC एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, यही इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। कम्युनिटी फार्मेसीज हैव रिलीड, कम्युनिटी फार्मेसीज हैव रिलीड, community pharmacies have relied on technology to support their operations and use of pharmacy computer system also known as, और किसके रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों वो हो जाएगा मेडिकेशन रिकॉर्ड सिस्टम, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लैंक दिया गया है। तो डील्स विद वेरियड एरियाज ऑफ पेशेंट केयर, यानी कि पेशेंट की केयर करना, ड्रग डिस्पेंसिंग करना यानी ड्रग को वितरण करना, एंड एडवाइजिंग पेशेंट, पेशेंट को सलाह देना, ठीक है। सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग, ड्रग का सेफ तरीके से और उचित तरीके से यूज करना, ये किसके अंतर्गत आता है। ये आता है कम्युनिटी फार्मेसी के अंतर्गत। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस जगह आ जाएगा कम्युनिटी फार्मेसी डील्स विद द वेरियड एरियाज ऑफ पेशेंट केयर, ड्रग डिस्पेंसिंग एंड एडवाइजिंग पेशेंट ऑन सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो कॉमनली नहीं सॉरी, कम्युनिटी फार्मेसीज आर इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड रन बाई। तो दोस्तों जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो फार्मासिस्ट के अंतर्गत ओन्ड और रन, जो फार्मासिस्ट है उसी के संचालन में ये चलाई जाती है। तो कम्युनिटी फार्मेसीज है तो फार्मासिस्ट आ जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। कम्युनिटी फार्मेसीज आर इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड रन बाई फार्मासिस्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। इज एक्नॉलेज्ड विद बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट आउटस्पोकन प्रोपोनेंट्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर वाइट, ऑप्शन डी हो जाएगा मिस्टर वाइट। इज एक्नॉलेज्ड विद बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट, यानी वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट आउटस्पोकन प्रोपोनेंट्स of establishing a better standard of medical treatment। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रायर टू द 12th सेंचुरी, यानी कि 12वीं शताब्दी से पहले, प्रायर टू द 12th सेंचुरी, तो दीज मर्चेंट्स, वे व्यापारी जर्मनी में, यानी इन जर्मनी, कंडक्टेड देयर बिजनेस, अपना बिजनेस चलाते थे, इन सेपरेट यानी अलग, चैम्बर्स और शॉप्स में। तो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है एपोथीसिया। क्या कहा जाता है, एपोथीसिया। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, एपोथीसिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हु फाउंडेड एन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मेडिकेशन ऑप्टिमाइजेशन, हु फाउंडेड एन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मेडिकेशन ऑप्टिमाइजेशन, स्क्लेन एट एल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है चैप्टर 2 आ गया। पहला चैप्टर हमने क्लियर कर लिया है, अब ये सेकंड चैप्टर के MCQ देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है GPP। तो GPP स्टैंड्स फॉर, GPP, तो GPP की फुल फॉर्म होती है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, आप सभी जानते होंगे, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ब्लैंक दिया गया है। आर द रिटन प्रोटोकॉल्स,
यानी रिटन प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स इन अ फार्मेसी। ठीक है, तो स्टेटिंग द वे फार्मेसी एक्सपेक्ट टास्क टू बी कंडक्टेड टू प्रोवाइड अ क्वालिटी सर्विस। तो दोस्तों वो कौन है जो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कराता है, जिसमें रिटन प्रोटोकॉल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं फार्मेसी में, तो वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इसे शॉर्ट फॉर्म में एसओपी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज एन इंडिविजुअल दैट कम्स टू द फार्मेसी फॉर ऑब्टेनिंग मेडिसिन और अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कोई भी व्यक्ति जब फार्मेसी पर आता है, जब दवाओं की दुकान पर आता है किसी पर्पज से, मेडिसिन प्राप्त करने की पर्पज से, या और किसी प्रोडक्ट को या कुछ और सहायता पाने के उद्देश्य से आता है, तो उसे क्लाइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लाइंट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्लाइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ब्लैंक दिया गया है। फार्मासिस्ट हैज एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल केयर टू पेशेंट। दोस्तों अगर कोई फार्मासिस्ट है, उसे अगर 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? क्वालिफाइड कहेंगे उसे, रजिस्टर्ड कहेंगे, क्लिनिकल कहेंगे, या चीफ कहेंगे? तो उसे हम चीफ फार्मासिस्ट बोलते हैं, यानी कि प्रमुख फार्मासिस्ट की कैटेगरी में आ जाता है जब उसे 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीफ फार्मासिस्ट, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपीएल स्टैंड्स फॉर। तो ओपीएल की फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है। तो ओशियनिक प्रोलोस्ट, ओशियनिक परफॉर्मेंस लीग, ओशियनिक प्रोडक्ट लीग, या ओशियनिक प्रो लीग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओशियनिक प्रो लीग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ओपीएल की स्टैंड्स फॉर, यानी ओशियनिक प्रो लीग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसओपीएस प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द। जो एसओपीएस है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती है, यानी प्रोवाइड करती है। किसके लिए? ऑडिट प्रोसेस के लिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑडिट प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। एसओपीएस प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द ऑडिट प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द करेंट फॉर्म ऑफ एसओपीएस फॉर डिस्पेंसिंग सप्लाई प्रोसेस इज एग्जिस्टिंग सिंस जनवरी 2000, मार्च 2001, अप्रैल 2002, या जनवरी 2005। द करेंट फॉर्म ऑफ एसओपीएस फॉर डिस्पेंसिंग सप्लाई प्रोसेस इज एग्जिस्टिंग सिंस जनवरी 2005, यानी जनवरी 2005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेशनल हेल्थ सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम डिस्क्राइब ब्लैंक एज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू मेंटेन एंड इम्प्रूव पेशेंट केयर क्वालिटी। जो नेशनल हेल्थ सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है वो वर्णन करती हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसके बारे में? क्लिनिकल गवर्नेंस। जो क्लिनिकल गवर्नेंस है वो उसे एज अ सिस्टमेटिक अप्रोच, उसे मेंटेन करने के लिए, यानी पेशेंट की केयर करने के लिए, और उसे मेंटेन करने के उद्देश्य से उसे रखा गया है, यानी क्लिनिकल गवर्नेंस आ जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, क्लिनिकल गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ब्लैंक दिया गया है। इज अ प्रैक्टिशनर हु हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक एंड हुज सर्विसेज आर इन हाई डिमांड बाय बोथ द पब्लिक एंड पेशेंट्स। और कम्युनिटी फार्मासिस्ट को क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा कम्युनिटी फार्मासिस्ट आ जाएगा, सीधे तौर पर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट वो होता है जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किससे? पब्लिक से होता है, यानी लोगों से होता है, जो सर्विस प्रोवाइड कराता है उनके लिए उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग बोथ पब्लिक एंड पेशेंट, ये दोनों की केयर करता है, पब्लिक एंड पेशेंट दोनों की केयर भी करता है, उनकी डिमांड के हिसाब से ये उनको सर्विस प्रोवाइड कराता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, PILS स्टैंड्स फॉर। जो PILS है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो फिजिशियन इंफॉर्मेशन लीफलेट्स, पेशेंट इंटरेक्शन लीफलेट्स, पेशेंट इंजरी लीफलेट्स, या पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स। तो दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स ही इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी,
पिल्स की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है SOPS स्टैंड्स फॉर। जो SOPS है उसकी फुल फॉर्म आपने ऊपर देखी थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इसमें कुछ संदेह नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो दोस्तों ये दूसरा चैप्टर भी जो जिनकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो भी खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर नंबर थर्ड। थर्ड का पहला है MCQ, कंपाउंडेड प्रेस्क्रिप्शन आर आल्सो नॉन एज। जो कंपाउंडेड प्रेस्क्रिप्शन है उसे किस रूप में भी जाना जाता है, यानी किस नाम से और भी पुकारा जाता है, तो वो है फॉर्मूला मैजिस्ट्रालिस, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, फॉर्मूला मैजिस्ट्रालिस। यानी कंपाउंडेड प्रेस्क्रिप्शन मिश्रित पर्चा, ऐसे हिंदी में बोले तो कंपाउंडेड प्रेस्क्रिप्शन को मिश्रित पर्चा बोला जाता है, जिसे फॉर्मूला मैजिस्ट्रालिस भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स, वो कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज साइज, साइज को बढ़ाने में, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम को बढ़ाने में, डाइल्यूट द मिक्सचर। तो दोस्तों वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसका यूज किया जाता है, तो वो है रेमेडियम कॉन्स्टिट्यूंस। रेमेडियम कॉन्स्टिट्यूंस यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ ब्लैंक दिया गया है, इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ डॉक्टर टू अ केमिस्ट। तो दोस्तों इसमें डॉक्टर एक पर्चे पर लिखता है, उसका ऑर्डर होता है केमिस्ट के लिए, दैट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होते हैं इंस्ट्रक्शन, शामिल होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू पेशेंट। तो पेशेंट के लिए दवा को तैयार करना और उसे डिस्पेंस करना, यानी डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। तो ये केमिस्ट को डॉक्टर का यानी ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रेस्क्रिप्शन, यानी प्रेस्क्रिप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि प्रेस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द मीनिंग ऑफ फॉर्मूला ऑपिसिनेलिस। तो फॉर्मूला ऑपिसिनेलिस का अर्थ क्या होता है, जो फॉर्मूला ऑपिसिनेलिस है इसका अर्थ होता है वर्कशॉप, यानी कि कार्यशाला, और वर्कशॉप हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आर एक्स इज कॉमनली यूज टू सिम्बोलाइज। तो इसका होता, इसे बोल देंगे हम सुपरस्क्रिप्शन। जो आर एक्स है, जो सिंबल है वो यूज कराया जाता है आमतौर पर, उसे सुपरस्क्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैटिन एब्रीविएशन ओडी मीन्स, ओडी, तो ओडी को कहेंगे वंस डेली, यानी लैटिन एब्रीविएशन ओडी मीन्स होता है वंस डेली, यानी दिन में एक बार। जब कोई दवा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसे ओडी, ओडी का हो गया वंस डेली, वंस यानी एक बार, और डेली यानी दिन, यानी रोज, यानी दिन में एक बार, ओडी मीन्स, ठीक है, वंस डेली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है EPS स्टैंड्स फॉर। तो EPS इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम सर्विस, या इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन सर्विस, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन सर्विस, EPS स्टैंड्स फॉर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक दिया गया है, इज अ लीफलेट कंटेनिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ड्रग प्रोडक्ट फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड इज इंक्लूडेड इन द पैक ऑफ प्रोडक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पैकेज इंसर्ट। डिस्पेंसिंग लेवल नहीं होगा, पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन में भी नहीं होगा, एंसिलरी लेवल नहीं होगा, केवल और केवल ऑप्शन बी पैकेज इंसर्ट इसमें आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक दिया गया है, आर टूल्स दैट, वो कौन से टूल हैं, दैट मिनिमाइज मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कुछ कम समझ की होती है, कुछ व्यक्ति को जानकारी का अभाव होता है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करती है। ऑन ड्रग ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट चलता है किसी पेशेंट का, जो ऐसे जो टूल्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम्स। क्या कहा जाता है, फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम्स। तो दैट ये मिनिमाइज करती है मिसअंडरस्टैंडिंग को ऑन अ ड्रग ट्रीटमेंट, स्ट्रेंथनिंग कंप्रेंशन, समझ को बढ़ाती हैं, व्यक्ति की समझ को प्रबल करती है, मजबूत करती हैं। क्या, फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम्स, जो उस पर जो दीवारों पर लिखी रहती हैं, पर्चे पर लिखी रहती हैं, यानी छपी होती हैं, चित्र होती है, चित्र, ठीक है, लुभावनी चित्र, बेल एज वेल रिकॉल मेडिसिन रिलेटेड इंफॉर्मेशन,
जो मेडिसिन, जो दवाइयाँ होती हैं उनसे संबंधित जानकारी होती है। अट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, अट्रैक्ट अटेंशन यानी ध्यान को आकर्षित करते हैं, लोगों के ध्यान को आकर्षित करते हैं क्या, फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम्स। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक दिया गया है। इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अ प्रेस्क्रिप्शन एंड द मेडिसिन दैट द फार्मेसी डिलीवर्स टू द पेशेंट और डिस्ट्रीब्यूट्स टू द वार्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। तो डिस्पेंसिंग एरर यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो लासा, लासा की फुल फॉर्म क्या होती है, लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के 3 चैप्टर के एमसीक्यूज, जो दोस्तों आपके एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त पर ऐसे ही कृपा बरसाए रखें। थैंक यू दोस्तों।